नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में स्वतंत्र प्रेस के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का विषय है हमारा स्वतंत्र प्रेस के अर्थ और स्वरूप। चर्चा के बिंदु हैं लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ, विभिन्न अर्थ, सामाजिक दायित्व भावना, दायित्व बोध की आवश्यकता। सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र में प्रेस। एक समय था जब समाचार पत्र केवल सुबह शाम को वार्ता को प्रसारित करने का साधन था। ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ साथ अब ये स्थिति बदल गई है। आज वे ज्ञान के प्रसार और विचारों की सही अभिव्यक्ति के साधन हो गए हैं। विश्व में होने वाली घटनाओं के प्रति जन जन को सजग बनाए रखना, उसका प्रतिबिंब उपस्थित करने और लोकमत का नेतृत्व करने के अतिरिक्त भी आज वे उनके दूसरे कार्य संपन्न करते हैं। समाचार प्रसारण और जनमत निर्माण की जो भूमिका प्रेस अदा करता है वह तभी सार्थक है जबकि वह स्वतंत्र रीति से बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहे। बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रेस जो है वो किसी बंधनों से अगर बंध जाएगी, किसी की बातों में आकर कि दो पैसे के लिए अगर वो बंध जाती है तो वो अपने आप को उतना प्रचार प्रसार अपना नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेस में समाचार में जब भी कोई बात हो तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कही जाए, वो बात वास्तविक रूप से कही जाए, उसमें बिल्कुल भी बेईमानी और काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मनीषी कवि जॉन मिल्टन ने लिखा है कि मुझे समाचार या वास्तविकता को जानने की स्वतंत्रता दो। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए तर्क की स्वतंत्रता की मांग करता हूँ। यदि मुझे विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए फिर मुझे कोई भी किसी तरह से परतंत्र नहीं कर सकता। अंत कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के जीवन के अनेक पहलुओं की जानकारी में सहायक और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि भाई सही कहा है मनीषी कवि जॉन मिल्टन ने कि भाई मुझे समाचार और वास्तविकता को जानने की स्वतंत्रता दो। मैं अपने विचारों को इस जनमानस के सामने रखना चाहता हूँ और तर्क रूप में रखना चाहता हूँ। मुझे किसी भी समाचार में किसी भी विषय में कोई मुझे काल्पनिक चीज नहीं चाहिए। मैं स्वतंत्र रूप से इस चीज पर कार्य करना चाहता हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ। सामान्यतः प्रेस का अर्थ प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना है, किंतु अंग्रेजी में प्रेस का प्रयोग समाचार पत्र के अर्थ में भी किया जाता है। लोकतंत्रीय प्रणाली में विश्वास रखने वाले देश प्रेम के सहारे अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अर्थ भी जन स्वतंत्रता ही है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक मानी गई है। अनेक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकता के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मानी गई है। यह तत्व मानवता के विकास के लिए आवश्यक है और स्वाभाविक होता है कि स्वतंत्र देश के समाचार पत्र सरकार की प्रगतिशील दृष्टि और सभ्यता को मापने के लिए कारगर माध्यम हो सकते हैं। यदि समाचार पत्र स्वतंत्रता का सही अर्थ समझते हैं तो उनमें छपने वाले समाचार निष्पक्ष हों तो लोगों का दिमाग हर प्रकार खुला रहता है। किंतु खेद है कि आज विश्व में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज के समाचार पत्रों में विचारों की तोड़ मरोड़ तो रहती है, वे पाठकों की धारणा को भी किसी न किसी पक्ष में रखकर अपना लक्ष्य पूरा करने में लगे हुए हैं। आज का आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि समाचारों का पूरी तरह आश्रित हो गया है। बिल्कुल सही बात है। उसे अपने पास सही गलत पर विचार करने, वास्तविक स्थिति को समझकर उसका मूल्यांकन करने का न तो समय है और न वह वैसा करना अनिवार्य समझता है। बिल्कुल सही बात है। आज के मनुष्य की जो जिंदगी चल रही है, जो जीवन चल रहा है, वो इतना व्यस्त है
कि उसको ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। वो जो देखता है, जो सुनता है, चाहे वो समाज में रहकर देखे, चाहे वो समाचार पत्र में देखे, उसमें सुने या समाज में रहकर सुने, वो उसी बात को आधार मानकर अपना कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे पर आश्रित हो गया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हम समाचार में छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, वो वास्तविकता लिए हुए हो, उसमें ईमानदारी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, काल्पनिकता का समावेश ना हो। अब हम देखते हैं कि इसका एक कारण ये भी है कि शिक्षित व्यक्ति समाचार पत्र में छपी खबर को प्रामाणिक मानता है। उसे कई कारणों से विश्वास करना होता है कि समाचार पत्रों या प्रेस के जरिए वह जो कुछ जानेगा वह सही और उचित होगा। ऐसी स्थिति में प्रेस को चाहिए कि वह स्वतंत्रता की नींव पर विचारों को प्रस्तुत करे, जिससे जनसाधारण के विश्वास को धक्का ना लगे। बिल्कुल सही है, उसको स्वतंत्र होकर और जो बात सत्य है उसी को ही छापना चाहिए, ताकि कल से अगर कोई बात आती है तो वो जनमानस के पटल पर सकारात्मक सोच को लेकर आए, न कि नकारात्मक सोच को। इसका नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न अर्थ। यहाँ एक प्रश्न एक और उठाया जाता है कि क्या समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वह जो चाहे छाप दे? नॉर्मल सी बात है, इस बात का जवाब नहीं ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी समाचार पत्र को, किसी भी प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि उसका जो मन आए वो छाप दे। प्रेस और समाचार भी कई नियमों में, कई कानूनों में, कई बंधनों में बंधे हुए होते हैं। वह जो भी छापे एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दायित्व बोध से युक्त बात होनी चाहिए। दलबंदी या किसी दबाव में रहने से, झूठे समाचार छापने से स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो होगा ही, साथ ही उससे जनजीवन भी गुमराह होगा। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब किसी देश में प्रेस को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हो, उसे अपने सभी चीज़ों को छापने की आज़ादी हो और हर प्रकार की सूचना पाने की स्वतंत्रता हो। इसे हम पत्रों के अस्तित्व की स्वतंत्रता, विषय सामग्री के प्रकाशन की निर्बंध स्वीकृति और सूचना संकलन की आज़ादी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक दायित्व भावना। इसमें हमारे 5 जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमारी अमेरिका के रचिंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 5 जिम्मेदारियां हैं। उससे पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में बताएंगे कि भाई जो सामाजिक दायित्व भावना है वो पत्रों की स्वतंत्रता के संबंध में यह तथ्य सर्वमान्य है कि उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व बोध एक दूसरे के पूरक बने रहें। व्यक्ति के लिए सामाजिक दायित्व का निर्वाह जितना आवश्यक है, पत्रों के लिए भी अपना मूल धर्म, जो उसकी निष्पक्षता और वह घटनाओं की तार्किक प्रामाणिकता से संबंधित है। अब ये देखते हैं कि निर्वाह के लिए पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। अमेरिका के जो रचिंस कमीशन ने कहा है, जो 5 जिम्मेदारियां बताई हैं, वो जिम्मेदारियां आपके सामने हैं पांचों। पहली जिम्मेदारी है दिन भर की घटनाओं का सच्चा बोधगम्य विवरण प्रस्तुत करना। दूसरा है आलोचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनना। तीसरा है हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में सही और उचित जानकारी देना, समाज की मान्यताओं और उसके लक्ष्यों को प्रस्तुत करना। और लास्ट है हमारा दिन भर के लिए पूरी तरह बौद्धिक एवं तर्क संगत खुराक प्रदान करना। तो रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त जिम्मेदारियों के साथ ही प्रेस स्वतंत्र हो सकता है। विकासशील देशों में इन जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी प्रेस को निभानी पड़ती हैं। भारत एक विकासशील देश है, अतः यहाँ प्रेस का दायित्व है कि वह राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखें, विकास की गति प्रगति को सूचित करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दायित्व बोध की आवश्यकता। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ समाचार पत्रों में उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित हो तो वह सोने में सुहागे का काम करती है। उत्तरदायित्व के अभाव में स्वतंत्रता अर्थविहीन हो जाती है
और जहाँ निरर्थकता विकसित होने लगती है वहाँ मानसिक विघटन शुरू हो जाता है। अतः आवश्यक है कि स्वतंत्र प्रेस के साथ उत्तरदायित्व का बोध भी विकसित हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति जेफरसन भी प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। उन्होंने एक बार ये भी कहा है कि हमारे साधनों का आधार जनमत होने के कारण हमारा प्रथम उद्देश्य उसे यथायोग्य रखना होना चाहिए, और यदि ये निर्णय करना मुझ पर छोड़ दिया जाए तो हम समाचार पत्र रहित शासन पसंद करें या शासन रहित समाचार पत्र, तो मैं शासन रहित समाचार पत्र पसंद करूँगा। स्वतंत्रता की ओट में स्वार्थ सिद्धि और मनमानी करके अपना उल्लू सीधा ना करें। बिल्कुल सही बात है कि प्रेस में, समाचार में वही चीज़ आनी चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी से लिखी गई हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको 2 पैसे देकर खरीद लें और आप उसकी गलत बात को भी लिख दें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रजातांत्रिक प्रणाली पर चलने वाले देशों में प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र समाचार प्रकाशित करना तथा स्वार्थ साधना नहीं है, अपितु जनता की भावनाओं और स्वतंत्रता को सत्यता से प्रकाशित करना भी शामिल है। धन्यवाद।